अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं सहर कुरैशी। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएंगे। इजलास शुरू हो चुके हैं। इजलास का कल पहला दिन था और मामलात जो देखने में आ रहे हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम लोग एक करदाद पेश करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की तमाम सियासी जमातों की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है, हम लोगों की बात मानने से इनकार किया है, फुल कोर्ट की जो हमारी पेशकश थी उसको मानने से इनकार किया है। पीडीएम का साफ साफ यही लगता है कि वो इलेक्शन के लिए आमादगी नहीं जाहिर कर रहे और वो इसके खिलाफ है। इस वजह से इजलास कायम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पीटीआई को देखा जाए तो उनके जो रहनुमा है वो अहम शिरकत कर रहे हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, वो लोग भरपूर इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ़ हैं और जिसमें पीटीआई का भी यही कहना है कि ये लोग पीडीएम जो है और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अपने हारने के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। तो आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से कि क्या मामलात चल रहे हैं और इजलास क्यों होते जा रहे हैं। इंतखाबात में सिर्फ 45 दिन का जो है वक्फा रह गया है। आइए जानते हैं, बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। जी, शहबाज शरीफ ने कल के इजलास में कहा है कि वो आज नई करदाद पेश करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रेजोल्यूशन बिल्कुल हम पेश करेंगे। देखिए, ये जो अदालत का फ़ैसला है, ये फ़ैसला जो अक़लीत का फ़ैसला है, बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला है और इस फ़ैसले में आप किस तरह जिस तरह जो है पहले ये था कि हमारी एक ही बात है कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं जिसमें तमाम जजेस जो हैं वो अपनी अपनी राय दें और एक फ़ैसला हो और हमें हर सूरत में मंजूर होगा जो भी फ़ैसला आएगा। लेकिन ये जो है ये यक साइड जो है यक तरफा जो है ये एक तरह का फ़ैसला है कि वही जजेस जिनके ऊपर हमें एतराज़ था वही जजेस उन्होंने 2 बैठाए और उसके साथ इंक्लूडिंग चीफ़ जस्टिस वो उन्होंने फ़ैसला दे दिया। और आपको पता है कि जब भी कोई साइल ये बात करता है कि हमें ये जजेस मंजूर नहीं है तो वो खुद बहुत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली उनको रखा और जो जजेस जिन्होंने फ़ैसला, आपको पता है 4 और हम कहते हैं 4 और 3 का फ़ैसला है, और जब उन्होंने ये कहा जो सीनियर जजेस थे उनको उसमें डाला नहीं गया तो हम इसको मुस्तरद करते हैं, इस फ़ैसले को हम जो है रिजेक्ट करते हैं। हम इसमें अपील में जाएंगे, रेजोल्यूशन भी दिया है और हम अपनी जो है पूरी कोशिश करेंगे और इसको जो है वो जो है हम आज भी कहते हैं कि अगर अदालत जो है वो दोबारा से इसको फुल कोर्ट बना दे तो हमें आज भी कोई एतराज़ नहीं, हम इसको मंजूर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मैम, पीटीआई जलसे कर रही है और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो इजलास कर रही हैं, क्या राय रखती हैं आप इसके बारे में? देखिए, पीटीआई का अपना दायरा कार है, उसका इख्तियार है, वो जलसे करे क्योंकि वो तो मूड में है कि इलेक्शन में जाएं, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो इस वक्त वो इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। आपके सामने है तमाम हालात। जब तक कि इस फ़ैसले पे जो कि हम मोतरज़ हैं और ये फ़ैसला नहीं होता पार्लियामान की तरफ से और तमाम पार्टियां जो हैं इस पे एग्री नहीं होती, तो मैं नहीं समझती कि इस इलेक्शन के नतीजे में अगर कोई हुकूमत बनती भी है तो उस पर यही अनसर्टिनिटी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन मार्क होगा। वैसे इमरान खान का कल कहना था कि इलेक्शन के से होने वाले शिकस्त के डर से ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, इमरान खान को ये तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन हो जाता है और हम जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो क्या वो रिज़ल्ट मानेगा? वो कहेगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उसका दबाव था और तमाम नताइज जो है इनके हक़ में आ गए। इलेक्शन कमीशन इनके साथ था, इनकी हमायत में था, तो नताइज इनके हक़ में आ गए। तो इमरान खान अगर ये लिख के दे देगा कि वो नताइज को इलेक्शन के मानेगा, जो भी होगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के नीचे, तो फिर हम भी देख लेंगे। सर, आपको लगता है कि फुल कोर्ट वाला मुतालबा पूरा होने के बाद इमरान खान कुछ नहीं करेंगे? उनके तो जलसे स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी तो तैयारियां कंप्लीट हैं। वो कह रहे हैं कम वक्फा रह गया है, 45 दिन का वक्फा रह गया इलेक्शन में। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सोच रहा हूं कि इस मुल्क को इमरान खान ने भी ख़राब किया, अभी जो सियासतदान है वो भी ख़राब कर रहे हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, मगर पाकिस्तान के अंदर सियासत एक अदाकारी है। यही जुडिशरी की बेंच थी जिसने इन सबको असेंबली में बिठाया, यही जुडिशरी की बेंच है जो कानून और आइन के मुताबिक कहती है कि आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, और हम कहते हैं मेरे ख्याल में ये वे गलत है, हमें कोई हल निकालना चाहिए। और मैं
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का 2-3 दिन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीटीआई के इमरान खान का कहना है कि पीडीएम खुद को बचाने के लिए आइन तबाह करी है, क्या कहेंगी आप, क्या राय रखती हैं? आइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आइन तबाह नहीं कर रहे, हम उनकी लफाजी जंग देख रहे हैं कि जी आज भी उनकी स्टेटमेंट है कि 2/3 मेजॉरिटी के अलावा मैं इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करूँगा। उसकी तो किस्मत में अब सड़कों पर रुलना रखा है, कभी चौकों पे, कभी चौराहों पे, कभी बंकर में बैठना, कहीं छुप के बैठना, कहीं ज़मान पार्क में छुपना, कहीं बनी गाला में छुपना। इलेक्शन ऐसे नहीं होते और सियासी लीडर ऐसे नहीं होते। सियासी क़यादत तो बड़ी निडर होती है, वो आइन और कानून के फ़ैसलों को तस्लीम करती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया, जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने किया, जैसे इससे पहले तारीख़ में होता आया है। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस साहब एक अना का खोल चढ़ा के बैठ जाएं कि 3 रुकनी बेंच ही फैसला करेगा, तो उसे हम तस्लीम नहीं करते। फुल कोर्ट बनाएं, फुल बेंच बनाएं, इंशाल्लाह फ़ैसला भी तस्लीम होगा। और अक्टूबर में असम्बली जब मुद्दत पूरी करेगी तो इलेक्शन भी चारों सूबों का और नेशनल असम्बली का होगा। बहुत शुक्रिया सर। पीटीआई जलसे करी और बाकी तमाम सियासी जमातें इजलास करिए, क्या राय रखते हैं आप? उनको भी जलसे करने चाहिए। तमाम सियासी जमातें लड़ी हैं तो ये क्या कभी ठीक नहीं हो सकेगा? ये कभी आपस में इनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे? ये आज लीडरशिप का क्राइसिस है ना, मुल्क की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप जब मुल्क का मफाद सामने रखेंगी, अपने नाक से आगे देखेंगी तो मसला हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन पीडीएम और तमाम बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इस बात को लेकर बाजिद हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आज किरदाद भी इसी सिलसिले में पास की जा रही है। देखना यह है कि वो इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि पीडीएम और बाकी तमाम सियासी जमातें इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इनका यही कहना है, अरकान पार्लियामेंट से जितनी भी लोगों से बात की गई है उनकी यही राय है कि हम इलेक्शन इस हालात में नहीं करवा सकते, क्योंकि इमरान खान अगर हार जाते हैं तब भी वो हार तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई अपने जलसे कर रही है और उनकी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां जारी है। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ सहर कुरैशी, A1 TV, इस्लामाबाद।